बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का एग्जाम डेट आ चुका है। देखिए अगले महीने एग्जाम होना है, सभी लोग तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन इसके बाद सभी जब तैयारी में जुट चुके हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि बस हम पढ़ाई करेंगे और नौकरी ले जाएंगे। इन लोगों ने भी पढ़ाई करी थी और इन लोगों ने भी अपना एग्जाम निकाल लिया था, फिजिकल निकाल लिया था, लेकिन इसके बावजूद अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए पटना हाई कोर्ट के सामने ये लोग हैं। क्यों हैं? मद्य निषेध 689 जो था उसी के ये लोग छात्र हैं और क्यों हैं, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या कुछ मामला था। मैडम जी, हम लोग का 689 पोस्ट का कांस्टेबल का वैकेंसी था। उसमें ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेके मैटर हुआ था। बिना बताए मतलब 300 समथिंग बच्चों को छांट दिया गया था, जिसके कारण हम लोगों ने सरकार से भी मतलब धरना प्रदर्शन किया, सीएसपीसी के पास धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को हाई कोर्ट आना पड़ा। 689 जो पोस्ट था उसे भर दिया गया है? जी नहीं, अभी वैकेंट है। वैकेंट है जी कितने पद वैकेंट? सर 24-25 में भी ऐसे कुछ है। वैकेंट है जी, तो आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कितने दिनों से? हम लोग नवंबर 2023 से मतलब हमारा केस फाइल हुआ था और आज हमारा केस लिस्टेड हुआ है। आज हेयरिंग होने वाला था, बट आज कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। मे बी मंडे को हम लोग का मतलब हेयरिंग होगा। कितने दिन पुराना एनसीएल मांगा जा रहा था और क्या था आप लोग के पास? बिहार पुलिस के सिपाही का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक अच्छी एक प्रैक्टिस सेट आपके पास होनी चाहिए, लगातार उससे आप प्रैक्टिस करें। और इस बुक में क्या खास है कि इसमें आपको 1 अक्टूबर 2023 के सॉल्व पेपर भी मिलते हैं और साथ साथ बाइसेट मिलता है। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप जीएस कमजोर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर आपको जीएस में करना पड़ता है, तो आप ये बुक भी आप जरूर रखिए, ताकि आपका जो भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीआरएससी हो या बिहार दरोगा हो, सहायक सिपाही हो, सबके सब एग्जाम के क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज रखे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिए, उस टाइम एनसीएल मांगा जा रहा था कि जिस टाइम आप फॉर्म भरे थे उसके पहले का एनसीएल होना चाहिए। वैकेंसी 2023 में आया, 2022 में आया था, तो उससे पहले का आपके पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस के मैटर में 2-3 नोटिस जारी किया और एनसीएल के मैटर में मात्र 1 नोटिस जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एनसीएल नहीं जमा किए हैं वो जमा करिए, बस इतना ही लिखा गया था। तो बच्चे हमेशा से सीएसपीसी करेंट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लिया है, तो बच्चे वही जमा किए। कौन से वित्त वर्ष का वो मांग? वो 21-22। 21-22 जी, आप लोग के पास कौन सा था? कुछ बच्चों के पास जो है वो 21-22 था, लेकिन डेट का इशू हुआ था फॉर्म भरने के बाद का। कुछ बच्चों के पास 20-21 का था, जो कि उसमें लिखा गया था कि हाँ 20-21 का चलेगा फिजिकल के टाइम। फिर उसी नोटिस को मतलब उन्होंने दोबारा नोटिस सही किया और बोला कि मेरे से टंकनीय मिस्टेक हो गया है। अच्छा, जी तो आयोग भी गए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई आप? जी, सीएसपीसी के चेयरमैन यहाँ तक जो एसके सिंघल थे, जिसके टाइम 21,000 वाले वैकेंसी में मतलब पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने कहा आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो हमने बोला था कि सर जनरल में तो जा सकते हैं अगर ऐसा इशू होता है, तो बोले कि नहीं, आपकी अभ्यर्थिता को रद्द की जाती है। रद्द कर दी गई? जी, और कम से कम 300 बच्चे मतलब रद्द करके आज कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। आप लोग सभी दरोगा का, वो दरोगा में जिस प्रकार से अभी देखा गया है जी। कि उस टाइप से हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसी टाइम का ये दरोगा में भी किया गया। और जिस प्रकार से सीएसबीसी बोर्ड और बीपीएसएससी कर रही है, तो कहीं ना कहीं 21,391 जो पोस्ट है, क्या लग रहा है कि उसमें भी इस तरह की चीजें हो सकती जी 100% है कि उसमें भी ये चीज होगी। अगर नहीं होती है तो सही है, लेकिन हमको लगता है कि होगी, क्योंकि पहले की जो वैकेंसी है 689, उसमें अगर आप ऐसा नियम लागू कर देते हैं तो बाद की वैकेंसी में क्यों नहीं नियम लागू करिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले आपने आगाह नहीं किया कि इस टाइम का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं उस टाइम में मद्य निषेध में 689 में भी इस तरह की बातें आई थी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, और फिर बिहार दरोगा में आई, और उसके बाद कहीं ना कहीं सभी कह रहे हैं कि एक बार फिर से ये चीज़ें आ सकती है 21,391 वाली पोस्ट में। मैडम आई थी, क्या लग रहा है कि मिलेगा, सफलता मिलेगा, न्याय मिलेगा? इतना मेहनत कर रही हैं आप लोग। हाँ देखिए, लग तो रहा है मिलेगा। आज हम लोग का हेयरिंग डेट था। हाँ, उम्मीद है न्यायालय पर उम्मीद है? हाँ उम्मीद है तभी तो घूम रहे हैं लोग। क्या आखिर क्या हुआ था, ये बताइए कि आखिर क्यों आप लोग की ये चीजें टाली जा बिहार सरकार तो लीक करवाती है, पेपर की सरकारें ना लीक करवाती होगी जहाँ से लीक होता होगा, लेकिन उसको इतना नहीं करना चाहिए था कि अगर जो लड़का जोग है उसको हटा दे और जो जोग नहीं है उसको हम रख ले। बताइए कि जिसका 42 नंबर है, 54 नंबर है, उसका मेरिट बन गया, हम लोग 80-86 नंबर ला करके हमारा मेरिट नहीं बना, क्यों नहीं बना? 42-44 वाले का मेरिट बन गया? बन गया है सर। हाँ, वो अभी ड्यूटी 42-44 वाला जी आप लोग के 80+ मार्क्स? 80+ 90+ मार्क्स वाले भी घूम रहे हैं, हम देख लीजिए। जनरल को कटअप को मतलब पार कर रहे हैं सब। जनरल कट ऑफ को पार? हाँ, जनरल से भी 10 जनरल नंबर से भी ज्यादा पा रहे हैं हम लोग का, फिर अभी ये हाल है। फिर भी है। यस सर। अभी बताइए। कौन सा एनसीएल ईडब्ल्यूएस था आप लोग के?
हम लोग का नया वाला था। नया वाला नया वाला। कौन सेशन? CSBC सर जब भी लेता था तब पुराना लेता था, जैसे 76 पोस्ट हुआ, फायरमैन हुआ, बिहार पुलिस हुआ, सब में करंट लेता था। लेकिन जब हम लोग का बहाली है तो बोला कि हम पुराना लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, सब मनमर्जी कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। दरोगा वाला भी लिया है, जो हम लोग के बाद फिजिकल हुआ है उसमें जो है तो पुराना नया ही लिया है, हम लोग के बाद पुराना किया है हम लोग के साथ। मान से दरोगा जो हुआ है शायद 60 या 70 ऐसे ही पोस्ट था, उसमें पुराना लिया है, सॉरी नया लिया है, ठीक। हम लोग का पुराना लिया है केवल कहीं ना कहीं 689 वाले को। इस बार फिर से दरोगा बिहार दरोगा में भी किसी में लिया ही नहीं, पहली बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ और आगे भी नहीं होने वाला। जैसे कि दरोगा में अभी देख लीजिए नहीं लिया गया, बिल्कुल नया लिया गया। नया लिया गया है। बिहार दरोगा में भी बीपीएसएससी ने ये देखा गया कि एक बार फिर से जो कहा था कहीं ना कहीं पुराना लिया, उससे वहाँ भी नोटिफिकेशन में चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद फिर से नया लिया गया, करंट लिया गया था। और क्या लग रहा है कि सिर्फ एक वैकेंसी आप लोग की है जो CSBC ने ये गलती करी? जब तक बिहार दरोगा का मेरिट नहीं आता है तब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आयोग ने क्या माना है। दरोगा में भी यह चीज हो सकता है क्योंकि जब तक कंफर्म, क्योंकि हम लोग के साथ भी तो यही हुआ था, उस टाइम भी ये बोला कुछ इशू नहीं है, आप लोग जो जमा किए कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आपका मेरिट बनेगा। लेकिन मेरिट के बाद हम लोगों का नाम नहीं आता है, अभ्यर्थिता को रद्द की जाती है। इसलिए जब तक मेरिट ना आए दरोगा का तब तक ये कहना मतलब सही नहीं होगा कि उन्होंने करंट को माना है। क्या कहिएगा बिहार पुलिस 21,000 जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को क्या कहिए? उन लोगों से यही कहेंगे कि अपना पढ़ाई करिए, फिजिकल करिए, लेकिन जब स्टूडेंट एक साथ आते हैं अपनी मांग को रखने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि 689 के टाइम ऐसा हुआ था कि सब लोग एक साथ नहीं हो पाए थे। कहीं उन लोगों को भी ये दिन देखना पड़ सकता है। एकदम देखना है, एकदम देखना है। उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, 100% देखना है, क्योंकि देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि उस CSBC ही कंडक्ट कराया था 689 पोस्ट, और उसी वही 21,000 वाला पोस्ट भी कंडक्ट करा रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो नहीं देखना है? देखना ही है। क्या कहिएगा उन लोगों को, अगर किसी के पास नहीं है तो वो कौन सा बनवा लें या फिर अब कुछ नहीं हो सकता। अब देखा जाए कि एग्जाम के टाइम वो कर क्या रहा है। बैकडेट का बनता ही नहीं है, ना NCL बनता है, ना EWS बनता है। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमारे कहने का सर, मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो 17-18 लाख लड़के कहने का मतलब ये है कि आप जो नियम लगा रहे हैं लगाइए, लेकिन आप मांग रहे हैं कि हमारे जो फार्म भराया गया उसे पहले का चाहिए, तो आप विज्ञापन में दे देना चाहिए, पहले नोटिस दे देना चाहिए कि हम पहले का लोग बनवा कर रखिए, हम ये लेंगे। तो आप पहले कुछ कहीं नहीं किया, फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, सब कुछ हो गया, मेरिट आने वाला है, अब 2 दिन बाद बोले जो पुराना लाएगा उसका होगा, जो नहीं लाएगा उसका नहीं होता। ये कहाँ की बात है? तो देखिए ये मद्य निषेध वाले छात्र थे जो फिजिकल भी निकाल चुके, अच्छे खासे नंबर हैं, इससे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ, इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये लोग देखिए लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये बिहार दरोगा में क्या कुछ किया था, और बिहार दरोगा में भी चीज़ों को सुधार दिया गया, लेकिन CSBC बोर्ड इस चीज़ को नहीं सुधारी, और यही काम एक बार फिर से 21,391 वाली बहाली में हो सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर हम कहना ये चाहते हैं कि जब हम लोग का मेरिट आया, हम देखे कि हमारा मेरिट में नाम नहीं है, क्योंकि हम इतना नंबर लाए थे, हमारा मेरिट में नाम नहीं है, तो हम लोग CSBC के पास गए, 2 दिन 3 दिन गए, फिर हार मान कर बैठे हुए थे। फिर ये दीदी आई, ये दीदी बोली कि चलो हम केस करते हैं, आगे के लिए हम लोग लड़ेंगे, जो होगा हम करेंगे। तो हम अभी करते करते हम यहाँ तक आए हैं, हम लोग का केस हो भी गया है, आज पहला हेयरिंग भी हुआ, अभी होने वाला है। उम्मीद है न्यायालय से? एकदम 100% है, क्योंकि भगवान और न्यायालय का द्वार से कोई दुखी नहीं होकर जाता है। तो देखिए छात्र थे और क्या कुछ कह रहे थे। 21,391 वाले छात्र कैसे प्रभावित हो सकते हैं ये लोग बता रहे थे, और इन लोगों का कहना है कि हमारा साथ दीजिए, इसके बावजूद 21,391 में अगर आप लोग हैं तो आप लोग भी बच पाइए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।